सर ये बताएं कि अचानक क्या हुआ कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन से यूरोप चले गए? वो असल में तस्नीम हैदर हुआ। जो इलाज मुकम्मल नहीं हो रहा था ना नवाज शरीफ का 3-4 साल से, उसने एक दिन में मुकम्मल करा दिया। जो उसने हकीकत बताई है कि ये यहाँ पे बैठ के उनकी कत्ल का प्लान बना रहे थे। हाँ, अभी मैं ये मानता हूँ कि उसने पूरी बात नहीं बताई, और भी किरदार हैं, वो कौन कौन है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन नवाज शरीफ इसमें इन्वॉल्व है, ये तो बात तय हो गई। असैसिनेशन जो अरशद शरीफ की हुई है उसमें नवाज शरीफ इन्वॉल्व है। जो असैसिनेशन अटैम्प्ट इमरान खान पे हुई है उस पर नवाज शरीफ इन्वॉल्व है। आज़ादी आपने ली थी क्योंकि आपको बोलने नहीं दिया जाता था, क्योंकि आपको आज़ादी इज़हार राय नहीं थी। आप उनके गुलाम थे, आज भी गुलाम है। और ये चाहते हैं ये जो उनके गुलाम है, ये आगे अवाम को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। आपको ये मानना है कि नवाज शरीफ साहब इसमें मुलव्वस हैं, तो कोई कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो होगी। ये इंग्लैंड में उसने इंकशाफ किया, कहीं और नहीं किया। भागा इसलिए वो वहाँ से इसलिए भागा है। और ये जो कह रहे हैं ना कि हमारा कोई तलक नहीं है, नासिर भट्ट साहब ये कहते हैं कि वो एक मरतबा ईद के मौके के ऊपर मिले हैं, उसके अलावा हमारा उनके साथ कोई तलक नहीं है, ना ही वो नून लीग की कोई क़यादत में हिस्सा थे लंदन। चलो मिसाल के तौर पे नहीं थे, अव्वल तो थे, लेकिन मिसाल के तौर पे नहीं थे, तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे? एक बंदे ने आप पे इल्ज़ाम लगाया कि आप मुझे कह रहे थे कि मैं शूटर दूँ। वो तो ये इल्ज़ाम लगा रहा कि मारने का प्लान था, मुझे बुलाया इन्होंने कि मुझे शूटर दो। इसमें नून लीग से ताल्लुक़ होने ना होने का कोई तल्लुक़ ही नहीं। तो आपको लगता है कि मरियम साहिबा जो है पाकिस्तान वापस आएंगी? हो सकता है आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, इनकी दाल नहीं गलने वाली, ये नहीं आएंगे अब। सर वो तो ये बात करते हैं कि हमारा पूरा, जिसके पास हर किस्म की वीडियो है, जो वीडियो ब्लैकमेलिंग की क्वीन है, वो समझती है कि सियासत उसकी जिंदा रह सकती है वीडियो ब्लैकमेलिंग क्वीन रह के। उसने किसी और के साथ नहीं अपनी सियासत खत्म की है, वीडियो ब्लैकमेलिंग क्वीन बन के। वो जो कहते हैं कि हमारा पूरा ख़ानदान खिदमत के लिए है। ब्लैकमेलिंग की कौन ख़ानदान? हसन हुसैन कौन है? वो कहते हैं हम पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं, ख़ानदान का हिस्सा है ना। सारा ख़ानदान तो लंदन नस गया, पीछे एक यतीम दा बाल रह गया है, कैप्टन सफदर, उसको यहाँ छोड़ गए। वो जब घर से सारे जब घर वाले जाते तो एक चौकीदार भी तो छोड़ना होता है ना पीछे। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है, और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।